So what is it like to be posted at a place where temperature is as low as -40 degrees Celsius? Read on to find it. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई पूछे कि लॉयल्टी, ठीक है, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, सेवा, ठीक है, ईमानदारी, वफादारी, अगर ये सारे वर्ड्स आपको बोला जाए तो किसका पिक्चर जो है वो आपके आंखों के सामने आएगा? एक वर्ड, आर्मी मैन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैनिक. सो टेल मी दैट what is the temperature of a boiling water? Okay, किस टेम्परेचर पे पानी जो है वो बॉयल होना शुरू कर देता है? पता है किसी को? So we are discussing about Siachen and this is about temperature. Firstly I'll tell you about the temperature, कैसे टेम्परेचर वर्क करता है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे कि सेल्सियस उसका कम हो जाएगा कि वो पानी से बर्फ बन जाएगा. पता है? एवरी ईयर आई आस्क दिस. से -0 नॉट. ओके, तो इट्स अबाउट दो ही चीज़ें हैं. 100 डिग्री सेल्सियस जब पानी का हो जाएगा तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, 100 डिग्री तापमान पे पानी क्या होता है? हाँ, गर्म नहीं हो जाता है, बॉयल होने लगता है. ठीक है, और वही हम लोग का जब 0 डिग्री हो जाएगा पानी का टेम्परेचर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ़ में बन जाएगा. ओके, तो बताइए आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी जो है बर्फ़ बन गया. आप बताइए कि 0 ज़्यादा बड़ा है, -40 पे ज़्यादा कोई भी चीज़ ठंडा रहेगा या फिर 0 डिग्री पे? 0 डिग्री पे. ओके, सो अच्छा बताओ मुझे, 0 बड़ा है या -40 बड़ा है? 0 बड़ा है. तो 0 ज़्यादा गर्म है और -40 ज़्यादा ठंडा है. तो आप समझ सकते हैं कि अगर बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री पे पानी बर्फ़ जम जाता है, ठीक है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो -40 में कैसा होगा? -40 में कैसा ठंडा होगा? सैनिक क्या करते हैं? हमारे देश की रक्षा करते हैं. और कहाँ? तो सियाचिन में. कहाँ? सियाचिन में. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसीलिए सियाचिन का नाम जो है वो पड़ा है लैंड ऑफ, हाँ, द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज. वाइल्ड रोजेज कैसे? कम टू पेज नंबर, इट्स इन 27. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सियाचिन. सियाचिन का मीनिंग क्या है वो आप समझिए. यहाँ पे it says, the very first line says that Siachen refers to a land with an abundance of roses. ठीक है, सियाचिन का मतलब है कि जहाँ पे बहुत सारे रोजेज़ हैं, यानी बहुत सारा गुलाब है. और उसको सिया, अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, सिया का मीनिंग क्या है? बाल्टी लैंग्वेज में उसका मीनिंग है एक तरह का रोज़ फैमिली प्लांट है. सॉरी, रोज़ फैमिली प्लांट जो कि एक तरह का रोज़ है. ओके, जो कि एक रीजन में पाया जाता है, वाइल्ड रोज़. वाइल्ड रोज़ यानी जंगली गुलाब जो एक तरह के जगह में पाया जाता है. और चुन मतलब फाउंड इन अबेंडेंस. यानी सियाचिन का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जंगली रोज़ पाए जाते हैं बहुत ही प्रचुर मात्रा में. तो अगर आपको बोला जाए कि चलो एक ऐसे जगह घूम के आते हैं जहाँ पे बहुत सारे गुलाब ही गुलाब हैं, ठीक है, बहुत सारे रोजेज़ ही रोजेज़ हैं, तो क्या रेडी हो जाओगे जाने के लिए? हाँ. और अगर आपको बोला जाए कि उस रोजेस में, उस रोज़ का मीन्स फ्लावर में फूल कम है और कांटे ही कांटे बहुत ज़्यादा है, तो जाना चाहोगे? हाँ. तो आयरनिकली यहाँ पे जो है ऐसा ही मीनिंग है सियाचिन का. भले उसका मीनिंग ये है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड रोजेस पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग ये है कि सियाचिन ऐसा प्लेस बिल्कुल भी नहीं है. -40 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं टेम्परेचर है तो वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होती है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. तो अभी यहाँ पे हाइट से समझो कि कहाँ पे, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है उस जगह की, सियाचिन की. देखिए बुक में,
It falls from a height of 5,753 meters, that is 18,875 feet above sea level. ओके, सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर वो है। और सबसे लंबा ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालयाज के जगहों पे। और ये नॉर्थ ईस्ट में है, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान का जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे ये लोकेटेड है, वहाँ पे ये जगह है। और लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या होता है? एक ऐसा लाइन जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं अग्री हुए हैं। जब कश्मीर का 1972 में जब कश्मीर का डिवीज़न हुआ था तो सबने अपनी सीमा रेखा बना ली थी कि ये लाइन के बाहर तुम्हारा देश है और इधर हमारा, यानी इस लाइन के उस साइड पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। इसको लाइन कंट्रोल नहीं करते, मीन्स इसको लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। ऐसा जगह है जहाँ पे परमानेंटली एक हेलीपैड बनाया गया है और वो सब दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है। सबसे ऊंची जगह पर अगर कहीं हेलीपैड बनाया गया है वहीं सोनम, हाँ, सियाचिन का जगह, ठीक है। और यहाँ पे 1984 में जैसे मैंने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्रिक्वेंटली लड़ाई होती रहती है सियाचिन के एरिया को अपने हिस्से में करने के लिए। तो ऐसे ही है, यहाँ पे एक लड़ाई भी थी इंडिया और पाकिस्तान की जो कि है 1984 में, ओके। और यहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत नाम का एक ऑपरेशन चलाया, ठीक है। और ये जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन अबाबिल शुरू करने वाला है, ठीक है, और जिसमें कि बहुत सारा अटैक वगैरह होता। ऑपरेशन अबाबिल पाकिस्तान लॉन्च करने वाला था, उससे एक दिन पहले इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लगा के और उनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, ठीक है। और उनका सारा जो भी ये था कि हम इस जगह पे तबाही मचाएंगे, यहाँ पे ये हमला करेंगे, वो सब ख़त्म कर दिया, ओके। और जो भी टू ऑक्यूपाई द मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑफ सॉलिड टेररिस्ट, तो ये सारे चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ, इट सेज नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज्ड बाय थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आगे देख रहे हैं कि भी सोल्जर्स तैनात होते हैं तो वो उन पे हमेशा डर रहता है उनको कि अब अटैक होगा, अब हमला होगा, अब युद्ध होगा तो हम मर जाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे सियाचिन में उसका ख़तरा कम होता है। यहाँ पे ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो मरते हैं किससे? उनके लंग्स में ब्लड क्लॉट कर जाता है, यानी उनके जो लंग्स होते हैं उनका उसमें खून जम जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और बहुत पतली ठंडी हवा बहती है। बस उतना ही नहीं, और क्या होता है, ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज़ किल्ड एवरी अदर डे, ठीक है। हर दूसरे दिन एक सैनिक जो है वहाँ पे मर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे सोल्जर जो है वो उसको जनरल ग्लेशियर कहते हैं। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि इतने सारे चीज़ों को करने के बाद भी, इतना झेलने के बाद भी वो हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। जब कोई वहाँ पे मर जाता है, ठीक है, तो उसको फ्रोज़न नेबुरा रिवर में उसका अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार जैसे भी हो उस हिसाब से वहाँ पे कर देते हैं। एक नेबुरा रिवर है, नदी है, उसके पास ही उनको उनका सारा का सारा मीन्स जो क्रियाक्रम होता है वो किया जाता है। और उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ठंडी बर्फीली हवा चलने लगती है तो आप अंतिम संस्कार में भी वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का हालात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत मुश्किल चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, जैसे वहाँ पे डेली एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सोल्जर जो है उसकी तैनाती, उसको पता चल गया कि मेरा पोस्टिंग कहाँ हो गया है, सियाचिन में हो गया, तो सियाचिन में अगर हो गया है तो अगले 15 सालों के लिए उसको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और लास्ट जो रिकॉर्डेड था, जो आपकी बुक में मेंशन है, उसमें सबसे लोवेस्ट -45 था, ठीक है, -45 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि -45 बड़ा होगा या -40, ज़्यादा टेम्परेचर किस में होगा, -40 में कि -45 में? -40 में ज़्यादा टेम्परेचर होगा, -45 में उससे भी कम होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि कैसे अगर
सोल्जर्स वहाँ मर जाते हैं तो फ्रोज़न जो जमी हुई नीबुरा नदी है वहाँ पे उनका फ्यूनरल पार यानी सारा दफनाने का क्रियाक्रम का जो कार्यक्रम होता है उसको भी वहीं कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ समझेंगे कि डेली एग्जिस्टेंस जो है यानी वहाँ पे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, हर एक दिन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें होती हैं। 150 नॉट्स नियरली 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। ठीक है, जो कि एक आदमी को उड़ाने के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है, और इवन वहाँ जो विंड चिल फैक्टर है जिसको कि WCF आपके बुक में लिखा है, कम टू पेज 28 डाउनवर्ड्स यू कैन सी WCF विंड चिल फैक्टर। ठीक है, विंड चिल फैक्टर जो वहाँ का होता है यानी हवा में कितनी ठंडक होती है उसको विंड चिल फैक्टर कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। जो हमारा सिंपल हम जो क्लोथिंग पहनते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उतना ज़्यादा। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ जवानों को ऐसे स्पेशल सूट्स दिए जाते हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म कह सकते हैं, स्पेशल जर्सी बोल सकते हैं, कि जिससे कि उनको ठंड ना लगे। और जो उनको मिलता है ड्रेस उसमें 800 WCF तक झेलने की क्षमता होती है। ठीक है, और जब विंटर होता है, विंटर यानी ठंड का समय, शरद ऋतु जो होती है, उस समय कम से कम 1400 WCF भी हवा में ठंडक बढ़ जाता है। ठीक है, हवा की ठंडक मतलब 8 समझ लो, सिंपल इतना नंबर से समझो कि किसी भी कपड़े को झेलने की क्षमता जो है वो 800 WCF तक की होती है। लेकिन विंटर जब आता है तो वो 1400 हो जाता है, यानी 1400 हो जाता है, यानी लगभग उसका डबल हो जाता है। तो उतने क्लोथिंग में ही, उतने कम कपड़े में भी, उतने मीन्स ठंड को नहीं बर्दाश्त करने लायक कपड़े में भी उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ रहना नहीं पड़ता है, अपना माइंड बॉडी सब कुछ अलर्ट रखना पड़ता है। किसके लिए? किसके लिए? देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश की रक्षा के लिए, है ना। और वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ का क्लाइमेट जो है, इसलिए इतना ज़्यादा ठंड होने के कारण वहाँ कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, यानी वहाँ कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु आपको नहीं मिलेंगे देखने को, सिर्फ क्या होगा? बर्फ़ ही बर्फ़। ठीक है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। और वहाँ इतनी ठंड होती है कि अनियन जो है और एग्स जो है, अनियन पूरे सॉलिड हो जाते हैं और अंडे जो हैं वो एकदम चट्टान की तरह एकदम हार्ड हो जाते हैं। इवन टूथपेस्ट जो है वो भी जम जाते हैं, सिर्फ जेल वाला टूथपेस्ट नहीं जमता है। चॉकलेट जो है, अगर आप चॉकलेट खाने जाओगे कि चॉकलेट निकाल के खाते हैं भाई, तो चॉकलेट निकाल के खाने जाओगे तो लगेगा कि आपका स्टील का थाली जो है या प्लेट है उसको खा रहे हो, इतना ज़्यादा वो हार्ड हो जाता है ना। इवन आपका दांत टूट जाएगा लेकिन चॉकलेट नहीं टूटेगा। ठीक है, इवन metal and the human skin become so chill that when a jawan tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hands. ठीक है, तो क्योंकि सैनिक है तो क्या उनको बंदूक में तो गोली भरनी ही पड़ेगी ना, तो वो क्या कहते हैं, ग्लव्स हटा के गोली भरनी पड़ती है। तो कभी कभी इतना ज़्यादा ठंड होता है कि जब वो ग्लव्स हटाते हैं गोली भरने के लिए तो उनका स्किन भी ग्लव्स के साथ निकल जाता है। ठीक है, ऐसा भी ठंड होता है। तो फिर भी वो ये सब कुछ बर्दाश्त करके हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना। एंड वहाँ सब कुछ जम जाता है, आप जो भी ले जाओगे वो सब कुछ वहाँ जम जाएगा। बस दो चीज़ वहाँ पे नहीं जमेगी, एक है रम और एक कैरोसिन ऑयल। ठीक है, रम इज़ अ टाइप ऑफ वाइन। ठीक है, एक तरह का वाइन है जिसको कि जवानों को दिया जाता है या फिर बहुत सारे लोग उसको, जो ठंड प्रदेश के लोग होते हैं, उसको पीते हैं ताकि बॉडी में गर्माहट बनी रहे। ठीक है, तो वहाँ दो ही चीज़ नहीं जमता है, एक रम और कैरोसिन, बाकी सब कुछ सॉलिड में जम जाता है, लिक्विड से वो सॉलिड में चला जाता है। और इवन पूरा कपड़ा वो 800 WCF झेलने वाला भी कपड़ा पहन के 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी अपने कैंप के बाहर खड़ा नहीं रह सकता। यानी जो तैनात हैं सैनिक बॉर्डर एरिया में या कैंप के बाहर, वहाँ वो 10 मिनट के लिए जाते हैं, फिर 10 मिनट के बाद दूसरे की बदली हो जाती है। ठीक है, दूसरा आदमी जाता है, दूसरे सैनिक जाते हैं, क्योंकि अगर 10 मिनट से ज़्यादा रहा तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। ठीक है,
और इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना दिमाग अलर्ट रखना पड़ता है, यानी अपना जो मानसिक स्टेटस होता है, मेंटल स्टेटस, वो एकदम अलर्ट रहना होता है कि ये सब तो हम झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ हम किस काम के लिए यहाँ आए हैं, देश की रक्षा के लिए। कहीं से दुश्मन अटैक ना कर दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उन सब का भी ख्याल उनको रखना पड़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन ऑफ पेज 29। अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं कि जब उनको पता चलता है, जब किसी भी सोल्जर को पता चलता है कि उनका कॉल आया है, उनका पोस्टिंग सियाचिन में हो गया है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं, मीन्स नहाते हैं, शेविंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें वो अगले 3 महीने तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सब की कंडीशंस वहाँ पे नहीं होंगी कि नहाने का पानी, फिर बाकी सब सेविंग वगैरह, ये सब वो अगले 3 महीने नहीं कर पाएंगे। और लंबे लंबे लेटर्स लिख लेते हैं अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, या फिर जिनको भी लिखना है कि मेरी पोस्टिंग सियाचिन हो गई है, अब पता नहीं मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं। ओके, मीन्स ऐसे ऐसे भी हमारे देश में सीमा रेखाएँ हैं जहाँ पे बहुत ही मीन्स क्या बोलेंगे, इतनी खतरनाक सिचुएशंस होती है जहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद जवान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे घर, उसका भी कोई सर्टेनिटी नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें वो कर लेते हैं कि अपना सारा लेटर्स वगैरह लिखना, अपना बैग पैकिंग वगैरह वो सब कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें एक स्लीपिंग बैग, अपनी पैकिंग में एक स्लीपिंग बैग रखते हैं, फ़ोटोग्राफ्स रखते हैं, जो डेली यूज़ के सामान है वो रखते हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक केरोसिन स्टोव रखते हैं। ठीक है, केरोसिन का स्टोव है किसी के घर में अभी नहीं? तो अगर आपके घर में होगा या फिर पूछिएगा देखिएगा, तो वो केरोसिन, इसलिए केरोसिन स्टोव, केरोसिन मैंने बताया ना अभी कि रम और केरोसिन ही नहीं जमता है। ठीक है, तो केरोसिन का स्टोव जिसको कि पंप करके जलाते हैं, कभी देखा है? हाँ, तो वही केरोसिन स्टोव की बात कर रही हूँ। तो उसमें केरोसिन का तेल डालेगा, उसको जलाएगा, और फिर क्या करेंगे, उसमें बर्तन रख के बर्फ़ को डालेंगे, उसको पिघलाएंगे, और अपने डेली चीज़ों के लिए, मीन्स डेली अपने उपयोग के लिए ब्रश करना, ठीक है, हाथ मुँह धोना, वो सारी चीज़ें, पानी पीना, उन सब चीज़ के लिए पानी चाहिए ना, तो इतने जमे हुए जगह में कहाँ से मिलेगा पानी? तो केरोसिन स्टोव मस्ट होता है उन लोगों को रखना, ताकि उस केरोसिन के स्टोव की मदद से वो क्या कर सके, पानी पिघला के और अपना रोज़ का काम कर सके। ठीक है, तो हर एक सोल्जर को जिसको पोस्टिंग हो जाती है सियाचिन में, ये रखना मस्ट होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज पेज 30, लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ सोल्जर, इजंट इट, है ना? एक पिक्चर है ना, एक फ़ोटो है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे 2016 में 3 फरवरी 2016 में एक एवलांस आया था। ठीक है, एवलांस मतलब क्या होता है, अचानक से बहुत बड़ा सा माउंटेन, पहाड़ का, मतलब क्या बोलेंगे, बर्फ़ का पहाड़ जब धंस जाता है, गिर जाता है कहीं पे, लैंडस्लाइड आप नहीं जानते होंगे, लैंडस्लाइड जैसा होता है कि भूमि गिर जाती है बहुत, जैसे आपने पढ़ा होगा आजकल न्यूज़पेपर्स में कि कहीं भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। वो क्या था, जहाँ पे मिट्टी कमज़ोर होती है और बहुत ज़्यादा बारिश से मिट्टी जब बहुत हल्की हो जाती है तो वो पूरा भूखंड ही गिर जाता है ना? तो उसी तरह यहाँ भी होता है, बर्फीली जगहों में भी होता है कि बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, अगर वो थोड़ा सा बर्फ़ पिघला या फिर हवा आया या फिर तूफ़ान आया तो वो पूरा बर्फ़ का पहाड़ नीचे गिर जाता है। तो 3 फरवरी 2016 को ऐसा ही एक अवलांस आया था, और सडन इसी तरह के तूफ़ान को एवलांस कहते हैं, जहाँ बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ या फिर बहुत बड़ा बर्फ़ का हिस्सा तूफ़ान के साथ नीचे गिरता है। ठीक है, और उस तूफ़ान में क्या हुआ था कि 10 सोल्जर जो हैं वो बहुत डीप स्नो के नीचे, करीब 10 मीन्स क्या बोलेंगे, यहाँ पे 10 सोल्जर्स जो हैं वो स्नो में दब जाते हैं, यानी बर्फ़ में दब जाते हैं। और उसमें से एक जो है लैंस नायक हनुमन थापा कोपर, जो कि मद्रास रेजिडेंस के होते थे, रेजिमेंट के, उनको बचा लिया जाता है, वो बच जाते हैं। ठीक है, और ये कब मिलते हैं, बर्फ़ में दबे हुए, कब से पड़े थे ये, जब उनका सारा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है कि अरे इतने सारे सोल्जर्स तो हमारे दबे हुए हैं बर्फ़ में, ये तूफ़ान आया, तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, यानी जब सब बचाव कार्य शुरू हुआ तो इनको निकाला गया, ये जिंदा मिले थे। कब मिले थे? 6 दिन बाद, तूफ़ान के 6 दिन बाद। और
35 फीट नीचे, बर्फ़ के 35 फीट नीचे। जैसे मान लो ये आपका रूम है, करीब ये 12 से 14 फीट ऊंचा होगा, और वो कितने, इससे भी, हाँ इससे भी मतलब 3 गुना नीचे दबे पड़े थे बर्फ़ में वो। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा, कितना नीचा वो जगह होगा, कितना मोटी परत होगी बर्फ़ की। ठीक है, और वहाँ का तापमान, जहाँ से उनको निकाला गया, वहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो 6 दिन तक वो दबे पड़े रहे, फिर भी उनको ज़िंदा निकाला गया, और बाकी 9 लोग मर चुके थे, मरे हुए निकाला गया उनको। और लेकिन फिर भी क्योंकि इतने दिनों तक इतने बर्फ़ में वो पड़े रहे, दबे रहे, तो इनका बहुत सारा ऑर्गन्स जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज करवाया गया। ठीक है, लेकिन ये ज़िंदा नहीं रह पाए क्योंकि उनका बहुत सारा ऑर्गन, शरीर का बहुत सारा अंग जो है वो काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, फिर इनकी भी डेथ हो गई कुछ दिनों बाद। कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, देखिए आप यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। दैट इज अवलांच एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to extreme climatic conditions and environmental factors. Despite such challenges and hardships, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen feel safe and secure all the time. ठीक है, तो इस तरह के तूफ़ान, बर्फीला तूफ़ान और बहुत सारा क्या बोलेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर, वहाँ का जो जैसा वेदर होता है उसके कारण वहाँ के सोल्जर्स जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, जब आपकी बुक लिखी गई उस समय तक 870 सोल्जर्स का डेथ हो चुका था, सिर्फ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, इतनी ठंड के कारण। ठीक है, और इतने सारे सब कुछ को झेलने के बाद भी हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो तैनात रहते हैं ताकि हम आराम से चैन की नींद सो पाए, हमें किसी भी तरह का दुश्मन का खतरा महसूस ही ना हो, पता भी ना चले। क्या आप सोते हो तो आपको लगता है कि अरे कोई अटैक कर देगा, अरे इधर से दुश्मन आएगा, उधर से दुश्मन आएगा, हमारा घर उजड़ जाएगा, जल जाएगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता है। किसकी वजह से नहीं लगता है? हमारे सोल्जर्स की वजह से, क्योंकि वो तैनात है बॉर्डर में, सीमा रेखाओं में और भी बहुत सारे जगहों में, अपने कैंप में, अपने स्टेशंस में, ताकि हम क्या कर सके, हम सुरक्षित रह सके, है ना। तो इसलिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? दरअसल सच्चाई ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी और वो इस जगह को देखते ही समझ गया था कि सियाचिन से इंडिया की हर हरकत पे नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन देखा लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके लिए ग्लेशियर्स की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल उनका स्पेशल सूट देख रहा है। हमने इसी ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पढ़ा था ना। तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है जहां उन्हें एक टेंपरेचर की -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे, और इसीलिए तो यहाँ रहने वाले हर सैनिक को अपने कदम